हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज का विषय यह है कि 2025 में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई में उन सभी प्रश्न के सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे। टोटल प्रश्न की संख्या 3100 प्रश्न है, जो 105 सेट में बांटा गया है। अब प्रत्येक सेट में 35-35 प्रश्न है। चलो पहला सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है ये हम लोग देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न बोलता है कि 10 संख्याओं का योगफल 276 है, उनका औसत क्या होगा? तो औसत वर्ग फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो औसत वर्ग फॉर्मूला होता है कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, चलिए राशियों की संख्या, तो राशियों की योगफल कितना है? तो 276 है। राशियों की संख्या कितना संख्या है? तो 10 संख्या है। इसको हम 10 से भाग देंगे, इसका आंसर आएगा 27.6। इसका आंसर हो गया 27.6। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों बैंक में जो व्यक्ति ऋण भुगतान किया है, दोनों के बीच क्या अंतर है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। डेबिट नाम के व्यक्ति है। पहला बैंक में 3.5% की दर से लिया है और दूसरा में 6% की दर से लिया है। ठीक है। अब बोलता है कितना धन प्रत्येक से लिया है, तो प्रत्येक से धन लिया है 3,60,000 रुपया। ठीक है। अब इसमें बोला ब्याज में अंतर क्या है, टाइम कितना का है। ये जो टाइम दिया गया है कितना वर्ष का है? 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज में अंतर क्या है? तो दोनों के लिए तो मूलधन भी समान है, समय भी समान है, ब्याज में डिफरेंट है। तो ब्याज में डिफरेंट कितना के पहले देख लो, तो कितना है? लगभग 2.5%। अब एक वर्ष में 2.5% की ब्याज के अंतर हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 7.5%। तो 3 ईयर की कितना हो गया? 3 ईयर के 7.5%। अब यही 7.5% 36,000 के 3,60,000 का 7.5% हमको क्या करना है? निकाल देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट करिए, फिर 1 से 1 खत्म हो गया। उसके बाद इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करना है तो 9 चौका 36 और 25 तिया 75, 9 तिया 27,000। इसका आंसर हो गया 27,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, इसको सॉल्यूशन करना है, सरलीकरण करना है। तो हम लोग क्या छोटी ब्रैकेट को पहले देखेंगे, इस ब्रैकेट वाला माएंगे। इसमें क्या 8 में भागा देना, 2 से तो बच गया कितना? 4। ये हो गया प्लस में 4, ये हो गया माइनस में 4, ये बन गया क्या? 0 यहाँ तक। अब 0 हो गया तो 0 में हम भाग डिवाइड जो करेंगे हम 3 से करेंगे, तो ये भी बन गया क्या? यहाँ तक पूरे 0। अब 0 हो गया। अब 0 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 2 ही। अब 2 से डिवाइड करेंगे किस में? 48 में। 48 करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा कितना? टोटल में यहाँ से 24 बन जाएगा। अब 36 में से 24 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। तो 41 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसका आंसर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस की किस चाल से यात्रा करनी है? बोलता है एक बस है जो कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो वह यात्रा अपनी 8 घंटे में पूरी कर लेती है, लेकिन उसको कह रहा है कि हमको 20 घंटा में इस यात्रा को पूरा करना है। तो बस की चाल क्या होगी ये बतावे। तो चाल वर्ग फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है। तो चाल वर्ग फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। अब हमको क्या निकालना है कि इसमें दूरी टोटल क्या है। तो दूरी वर्ग फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, तो 55 गुना में 8, ये हो गया कितना? डिस्टेंस। हमको चाल निकालना है, तो चाल क्या हो गया? अब समय कितना आ गया इसका? 20 घंटा। इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौक 8, 5 चौक 20, 11 पचे 55, यानी कि 22 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है और समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला?
कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल समय, टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना हो गया, तो 66 दो बार गया, तो 66 को हम दो बार को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 के 3, 3 9 6 1 7, 732 मीटर। टोटल कितना समय लगा, 183 सेकेंड और 31 सेकेंड, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 8 6 14 के 4, एक एकम में एक 2 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा। इसका आंसर हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। 5 संख्याओं का योग कितना, 655। 5 संख्या का योग, एक मिनट, 5 संख्या का योग 655 है। 5 संख्याओं का योग कितना, 655। पहली दो संख्या का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है, तो शेष दो संख्या के औसत क्या है। तो 5 संख्या मान लिया जाए, आपको जो मांगना है मान सकते हैं। ए संख्या क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी रख लो आप, डी हो गया। टोटल का योग कितना हो गया, 655। बोल रहा है कि पहली दो संख्या के औसत यानी ए प्लस बी, तो योगफल क्या होगा, औसत गुना संख्या। तो 76 गुना में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 76 गुना 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 152। उसके बाद बोलता है कि शेष तीसरी संख्या 110 है, इसका मतलब सी जो है कितना, 110 है, 110 हो गया। और उसके बाद बोला शेष दो संख्या के औसत ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 6 262। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में और ई में से ए प्लस बी प्लस सी को घटा देंगे तो बचेगा क्या, डी प्लस ई। इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 6 जाएगा ना, 1 10, 5 15, 15 में से 6 गया 9, ये बच जाएगा कितना 5। अब 5 में से 2 गया 3। इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना से, कई संख्या बचा हुआ, तो 2 संख्या, यही 2 संख्या ने डी प्लस ई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आ जाएगा वो इसका आंसर है। इसका मतलब हो गया इसका आंसर 196.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसको आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अगला देखेंगे। इस प्रश्न को जो हम पीछे छोड़े हैं, इस प्रश्न को लास्ट में हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। एक लॉन्ग बार में बता देंगे और इसमें एक शॉर्ट में भी बता देंगे। पिछला प्रश्न जो इस प्रश्न को हम लोग छोड़े हैं, इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम लास्ट में देखेंगे। इसमें 2-3 तरीका से हम बताएंगे, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में और एक मीडियम में, जैसे आप बना सकते हैं, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं कि है इस प्रकार का प्रश्न है, 1/7 पर पावर -4 प्लस 1/9 पर -4 प्लस 1/5 पर -4। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करते हैं, जैसे माइनस है इसको हम क्या करेंगे, प्लस करने के लिए 7/4 कर देंगे, पलट देंगे, प्लस 9 पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसको भी पलट देंगे 5 पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको बनाने के लिए 7 के तो यह तो घात पूरा क्लियर कीजिए, 9 का भी घात क्लियर कीजिए, और 5 को भी घात को हम बनाते हैं, लेकिन उतना हमको पास समय नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रश्न में देखेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है क्या इसका यूनिट डिजिट क्या सेम है, कहीं अलग अलग है, तो सब दिख रहा है सबके अलग अलग है, तो इसमें सब यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे कर लेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 749 और 343, इसका भी 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 7, इसका मतलब 7। किसका यूनिट डिजिट आते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समझ में आ गया बात को। फिर नहीं तो इसको 7 के पावर 4 करो, 9 के पावर 4, फिर 5 के पावर 4 करके जो टोटल के जोड़ के वही इसका आंसर आएगा। इसका हमको इतना मगजमारी नहीं करना है, शॉर्ट तरीका से देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बोलता है एक संख्या है जिसमें 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होती है, तो मान लिया कि वह संख्या 100 होगी। इसमें 50% वृद्धि करेंगे तो 150 हो जाएगा, जो 150 है 2490 के बराबर, इसको कह सकते हैं 2490 बटा 150 गुने में 100। यही इसका संख्या कट गया। अब चलिए इसको काट देते 5 बार में, 3 आई हो गया 20, 8 आई 83 दूना 166 पर 1 0, इसका आंसर हो गया 1660। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं।
यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न को बढ़िया से ध्यान से देखना है कि कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि दो पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप सी है। एक भर रही है 10 घंटा में, एक भर रही है 15 घंटा में। ठीक, यदि पाइप ए को हर समय खुला रहता है, यानी टोटल टाइम तक ही खुला रहता है, और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, इसका जो है 30 मिनट के लिए ही खोला जाता है, 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। इसका मतलब है कि 30 मिनट के लिए खोला जाता है, 30 मिनट तक ए भी भरा होगा और सी भी काम किया होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको एक टाइम दिया गया है, इसको हम क्षमता निकाल देंगे, यानी वर्ग टाइम निकालेंगे। एक वर्ग में कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2। चलिए अब देखते हैं कि टोटल समय, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 30 मिनट तक चला है कौन, सी, और 1 मिनट में 2 की काम कर रहा है, तो 30 मिनट में कितना कर देगा, सॉरी 1 घंटा में 2 की चल रहा है, घंटा है 30 मिनट। ठीक, 1 मिनट में 30 काम। चलो देखना है, 1 मिनट में 2 पाइप ए और सी एक टैंक को 10 घंटे 15 घंटे में भर देते हैं। ये पाइप ए हर समय खुला रहता है, सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या है। तो चलिए ठीक है, ये 30 मिनट तक क्या करता है, खोलता है। कितना मिनट तक, 30 मिनट तक। 1 घंटा में 2 की दर से भर रहा है, तो आधा घंटा में कितना भरेगा, 1 भर देगा। टोटल का कितना काम करना है, 30 काम करना है। 30 में क्या कर दिया, 1 काम कर दिया, कितना करेगा, 29 काम। और 29 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दर में कितना है, तो 3, तो 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 तिया 27 2 29/3। इसका आंसर ए हो गया। समझ गए प्रश्न के। इसका पहले हम क्षमता निकाल दिए, क्षमता 3 और 2 आया। इसका मतलब एक जो है 1 घंटा में 3 काम करेगा, सी 1 घंटा में 2 की दर के काम करेगा। टोटल इसका 30 काम है। एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है, एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, टोटल वर्क 30 हो गया। अब चलो, इसको बोला 30 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, किसको, सी को। तो 30 मिनट के लिए खोले, तो 1 घंटा में 2 काम, तो 30 मिनट में 1 काम, तो टोटल 30 काम है। 30 काम में से 1 काम 30 सी कर दिया, बच गया कितना, 29 काम। और 29 काम को कौन करेगा, ए। और ए की क्षमता कितना है, 1 घंटा में 3 काम करने के लिए, तो 29 काम करने के लिए कितना घंटा लगेगा, तो 9.2/3 घंटा। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभय को हम 1 लिख लेते हैं, भरत को B लिख सकते हैं। 1 9 1 11 पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया और अभय शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार से एक हो गया टाइम, टाइम को उल्टा क्या हो गया, क्षमता यानी वर्क पावर। तो इसका हो गया 11, इधर हो गया 9, यानी टोटल काम कितना हो गया, 99। अब 99 बोलता 3 दिन बाद, 3 दिन बाद भारत ने काम छोड़ दिया। काम कौन छोड़ा, भारत। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक को काम किया होगा, तो 3 दिन तक काम, 1 दिन का इसका क्षमता 9 करने के, तो 3 दिन तक काम किया होगा, कितना, 9 गुना में 3 यानी 27 काम किया होगा। तो 99 टोटल है, 99 में से 27 चल गया, बचा कितना, तो शायद इसका 99 में से 27 घटा दे 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, यानी 72 काम बचा। और 72 काम को कौन किया होगा, तो 72 काम को कौन करेगा, यही करेगा। तो इसमें हम 72 काम को करा देते हैं। कौन गया, किधर गया, ए करेगा, ए गया, इसको 72 काम से 11 से भाग देंगे। इसका आंसर हो गया 72/11। लेकिन आपको प्रश्न में 72/11 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कि 11 के मल्टीपल कोई होगा, तो 11 मल्टीपल या तो एक आंसर होगा या तो ए आंसर होगा। तो 11 तिया 33, इसमें भी 3 से गुना कर लेते हैं, इसमें भी हम 3 से गुना कर लेते हैं। तो 72 तिया कितना हो जाएगा, 72 तिया 99 माइनस 27 2 और हो जाएगा 7। 72 तिया हो गया 3 दूना 6 7 216। कहीं तो गलत तो नहीं हो रहा है, कहाँ गलत है, 9 11 11 9 टोटल 99 का। ये बोल रहा है भरत ने 3 दिन बाद का छोड़ दिया, 3 दिन तक तो किया होगा। अच्छा, शेष कार्य को पूछ रहे हैं, शेष कार्य, सॉरी शेष कार्य बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग शेष कार्य को नहीं ध्यान दिए थे, शेष कार्य पूछ रहा है। शेष कार्य माफ करना है, शेष कार्य नहीं देखना। तो चलिए
3 दिन बाद किसने छोड़ दिया, भारत। तो इसका मतलब 3 दिन तक तो ए और बी साथ काम किया होगा, ए प्लस बी 3 दिन तक साथ काम किया होगा। तो एक दिन में काम कर रहा है ए 11 काम, बी कर रहा है 9 काम, यानी एक दिन का काम दोनों मिलाकर हो गया 20 काम। तब 20 गुना 30 यानी 60 काम दोनों मिलकर किया हो 3 दिन में। तो 99 काम टोटल था, 60 काम ने 3 दिन में दोनों मिलकर कर दिया। बाकी बच गया कितना, 39 काम। अब 39 काम को कौन करेगा, अब तो ए बी तो चल गया, बचा कौन, ए। अब ए शुरुआत करेगा यहाँ से, तो ए एक दिन में 11 काम, तो 39 काम कितना दिन में। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 3 27, 5 15 2 17, 177/33 इसका आंसर। 5 3 3 9, 5 3 9 3 27, 3 3 9 2 11, सॉरी 177 17/33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 36, 45, 54, 36, 45 और 54 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बच्चा नहीं है, ऐसे करके मत निकालना है, एलसीएम इस ढंग से नहीं निकालना है कभी भी नहीं, क्योंकि इस ढंग से एलसीएम निकालने पर समय ज्यादा लग जाए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है, 54। 54 को पकड़िए, इसको तोड़िए। तो इसको हम 2 से 27, 3 3 3 3 3 होती है, 27 दूना 54। अब इसमें देखिए 45 आ रहा है, तो 3 3 तो हो रहा है, यदि 5 आएगा तो 45 है, 5 से गुना कर दो। 36 आ रहा है, तो 3 3 तो हो गया, 9 दूनी 18, अब 2 आएगा तो 36 हो जाएगा। चलो 36 गुना करिए, 3 3 9 होती है 27, 27 दूना 54, यानी 540। 540 में कितना शेषफल बच रहा है, 3 3 को जोड़ देंगे तो 543 इसका आंसर। चलिए इसका 543 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था और इस वर्ष यह मूल्य 42,500 है। मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान पर। पहले कितना था, 55,000, अब कितना हो गया 42,500। कितना का डिफरेंस, अब इसको में काट सकते हैं, ये 2 0 काट दीजिए और 5 बार में काटिए, 11 पचे 55 110, इसको हम 5 बार में कटिएगा तो 80 पचे 400, यानी 85 बार में कट जाएगा। और काटना, आप काट दीजिए यहाँ पर इसको, यानी 2 पचे 72 से और 17 पचे 85। अब बताइए कि पहले 22 रुपया था, अब हो गया 17 रुपया, कितना की कमी हो गया, तो 5 की कमी। कितना में, तो 17 में, अगुने में 100%। इसको अब डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 8, यानी इसका आधा करेंगे, इसमें 25% 72% तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि आधा से भी कम है। तो आधा इसको हम करेंगे, 17 का आधा करेंगे तो इसको लगभग में 8 होना चाहिए, तो 8 तो नहीं है, तो 50% से तो ऊपर होगा नहीं। अब चलिए कि आधा नहीं है तो 25% आसपास, उससे भी कम है, तो इसका मतलब हो गया कितना, 22%। इसको डिवाइड कीजिएगा, अरे हम तो इसको बढ़िया से डिवाइड कर लेते हैं, तो 500 डिवाइड बाई 17, तो 17 दूनी 34, 17 51, 2 बार में 17 दूनी 34, 17 51, एक क्या है, कम है, इसका मतलब हो गया 16 हो गया, यानी 160 हो गया, तो 160 हो गया 16, 17 दूनी 34, 17 51, 17 दूनी 34, काट दिया 22 में, इस 17 में, तो कितना कमी हो गया, 5 की कमी हो गया। कितना कमी, 5 का कमी, सॉरी 5 का कमी, 5 का कमी, 5 का कमी हो गया। 5 का कमी कितना कम है, 22 में, अगुने में 100%। इसका आंसर हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 22.73%। इसका आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा की लंबाई को 2 गुना कितना होगा। बोलता है एक घन की आयतन दिया हुआ है, इसका भुजा की लंबाई के 2 गुना पूछ रहे कि कितना होगी। तो घन की आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब होगा तो 6 5 8 5 0 3 इसका आयतन है, इधर आ जाएगा घनमूल में हो जाएगा। अब इसको घनमूल निकालने के लिए एक तरीका है जो कि आपको 1 से लेकर 9 तक के कम से कम घन आद रखना चाहिए। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का
सॉरी 10 का हो जाएगा 1000। अब यहाँ से देखना है कि इकाई अंक में 3 है, तो इकाई अंक में किसका क्यू में 3 हो गया, आप देखिए तो इसमें किसका है 7 का है, किसका है 343 इकाई अंक 3 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट 7 होगा। तो क्यू कितना पावर है 3, तो 3 डिजिट इसको हम खत्म कर लेंगे, 3 डिजिट को हटा देंगे, 3 अंक को पीछे से हटा देंगे। अब बच गया लास्ट में जो संख्या बची है 658, 658 किसका आसपास का क्यू है, तो 658 किसका आसपास का क्यू है, तो 8 का और 9 का, तो 9 का क्या हो गया 729 ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब 8 का होगा, इसका मतलब 8 यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब हो गया कि 87, इसका भुजा कितना हो गया 87, इसका बोल रहा 2 गुना, तो इसको 2 गुना कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 8 दिन 16, 17, 174। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी भिन्न है, 24/35, 11/16, 31/45, 17/25। या तो प्रत्येक को भागा देख के हम यह देख सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, या तो फिर तिरछा हम गुना कर लेंगे, 11 गुना 35 और 24 गुना 16, और जो इसमें बड़ा हो जाएगा जिसे हम एक गुना कर लेते हैं उसके बाद हम बताते हैं, 24/35 और 11/16। अब दोनों में गुना कर लेते हैं, तो 16 चौकी 64, इसको गुना करना इससे, इससे गुना करना इससे, आज ऊपर से गुना करना 24 गुना 16 करेंगे, इसमें ऊपर लिखेंगे, तो 16 चौकी 64 के 4 बच गया कितना 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। इसको हम 35 गुना 11 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक मिनट, 35 गुना 11 तो 5 एकम 5, 5 3 8, 385, 385। तो 384 बड़ा है कि 385, तो बताइए आप इसमें, तो 385 बड़ा हो गया, 384 छोटा है, इसमें छोटी भी पूछ रहा है, तो ए आंसर नहीं होगा, यह भी ये तीनों में देखना है। उसी प्रकार से इसको करिएगा, इसको करिएगा तो आंसर पता चलेगा। लेकिन हमको अब वो चीज नहीं करना है, अब करना है क्या हमको कि 24/35, ध्यान से देखना है, 24/35 और 11/16। अब ये दोनों हम देखना है कि ये दोनों का डिफरेंस कितना, ऊपर का और नीचे का, 24 और 35 का डिफरेंस कितना 11 का, और इसका डिफरेंस कितना का है 5 का, तो 5 गुना 25 कर 24 कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और 11 गुना 11 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा। इसका डिफरेंस इसके अंश से गुना, और इसका डिफरेंस इसके अंश से गुना, इसका डिफरेंस हो गया इसका अंश से गुना, इसका डिफरेंस इसका अंश से गुना, तो गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो बोल रहा निम्न में से कौन सबसे छोटी है, तो ये तो क्या 120 छोटा है कि 121 छोटा है, तो 120 छोटा है, तो एक तो नहीं हो गया। अब चलिए देखते हैं 24/35 से तुलना करेंगे 31/45 से, 31/45, इसका डिफरेंस कितना का है, तो 11 का, सॉरी 14 का है, 14, और इसका डिफरेंस कितना का है तो 11 का है। अब 11 गुना 31 कर लो, तो 1 एकम 1, 3 1 4, 341, और 14 गुना 24 कर लीजिए, तो 24 चौक 96 के 6 बच गया कितना 9, और 24 और 9 33, 24 9 33, 336 और 341, तो 336 क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ए भी नहीं होगा। अब बच गया ये दोनों में देख लेते हैं, तो इसका डिफरेंस जो हमको आया था 11 का, इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना का 8 का, तो 11 गुना 17 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 1 8, 1 एकम 1, 187 आ जाएगा। इसका गुना करेंगे जिसमें तो 8 एकम 8 दिया 24, 248, इसका 187 बड़ा है कि 248 बड़ा है, तो 248 बड़ा है, 187 छोटा है, इसके लिए आंसर कितना हो गया 17/25। समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 102 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमको भुजा क्या करना है मालूम करना है, तो भुजा मालूम करने के लिए क्या हो गया परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 गुना भुजा, कितना परिमाप दिया हुआ 10.2, इसको डिवाइड करिएगा 3 से कितना आ जाएगा 3 3 9, 4 3 12, 3.4, भुजा कितना हो गया 3.4। अब यहाँ पर इसको हम 3.4 के रख देंगे, तो √3/4 गुने 3.4 गुने 3.4। इसको एक बार कर देख लेते हैं, 4 3 12 3, ठीक है। इसको 2 से गुना करेंगे काटेंगे तो 17 1.7, इसको 2 से काट देंगे तो 1.7, इस 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका आंसर 289, ये वाला आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि 5 संख्याओं के योगफल 655 है और पहली 2 संख्या का औसत 78 और तीसरी संख्या 104 है, तो 2 संख्या का औसत कितना हो जाएगा। इसको हम लोग कर चुके हैं। इसका शायद आंसर कितना आया था 197.5 करके देख लीजिएगा आप लोग। इसको हम पीछे कर चुके हैं, नहीं तो एक बार हम कर लेते हैं कि 78 दूना कितना हो जाता है, 78 तिया 8 तिया 24 सतिया 21 1 सतिया 21 2 23 334। एक संख्या कितना 104 है, ये दोनों हम जोड़ देंगे तो 4 4 8 3 एकम 3 3 एकम 3 338 655 में से 338 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 15 में से 8 गया 7, ये बच गया कितना 4 4 में से 3 गया 1, ये बच गया 3 317। अब कितना शेष 2 संख्या का औसत किसमें 2 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 16 दूनी 32 16 दूनी 32 15 दूनी 30 कितना जाएगा एक बार में 1 हो जाएगा। कहाँ गलती कहाँ हो रहा है मिस्टेक, ये 2 संख्या दिया गया, हम 3 संख्या इसको गुना करें। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हल्का सा मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं। चलो कितना है टोटल 655 है, 5 संख्या के 655। अब पहली 2 संख्या का औसत कितना है 78, इसको हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये हो गया योगफल 2 संख्या के 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15। उसके बाद एक संख्या तीसरी संख्या कितना 104 इसमें जोड़ देंगे 6 4 10 5 1 6 1 1 2 260 इसमें लेस कर देंगे 5 15 9, ये बच गया कितना 5 में से 2 गया 3 395 भागा 2 19 दूनी 38 2 बार में 19 दूनी 38 बच गया कितना 1 7 दूनी 14 197.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोलता है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। बोला किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य। मान लिया कोई संख्या में ले लेते हैं, इतना संख्या है, ठीक। इस संख्या के अंकों के योगफल देख लेते हैं तो 7 2 9 9 6 15 3 18 18 5 18 5 23 और 23 4 27 27 क्या देखिए 3 और 9 से विभाज्य है तो 3 से भी कट जाएगा 9 3 27 और 27 के 9 से विभाज्य 9 3 27, ये तीनों से इससे कट जाता है। तो यह संख्या क्या 9 से कटने वाली है और 3 से कटने वाली है, तो यह संख्या कटेगी। ये 9 या 3 का विभाजता के नियम बोलता है कि अंकों संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 और 3 से कट रही है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 या 9 से कटेगी। पहला तो सही बोल रहा है, चलो ये सही है। दूसरा बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई अंक के स्थान अंक सम अंक है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। बोल रहा है कि कोई संख्या है वह 3 से विभाज्य है और उसका इकाई अंक स्थान पर सम है। देखिए सम यहाँ पर है ना, हाँ है। इसको हम छोटी सी भी ले लेते हैं, जैसे 54 हो गया, ये 54 ले लेते हैं, 2 ही अंक ले लेते हैं, आपको जो मर्जी ले सकते हैं लेकिन हम 54 ले लिए। अब बोलता है कि ये संख्या इकाई अंक पर क्या है सम है या 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य है 18 तिया 54। ये क्या 6 से विभाज्य होगी तो 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से कट जाएगा, तो इसका भी ए बी नंबर भी सही है। सी क्या बोल रहा है, सी नंबर में देखना है हमको। तीसरा क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 11 से विभाज्य है, अंकों का योग 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको जो मर्जी है आप ले सकते हैं, जैसे 3 7 1 ले लेते हैं। इसको देखिए अंकों का योगफल कितना होगा 7 और 3 10 1 11, 11 से विभाज्य है, अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है, लेकिन यह संख्या 11 से विभाज्य है। देख लीजिए तो 11 के विभाजकता के नियम क्या बोलता है कि अल्टरनेट का अंकों का योगफल, तो 3 और 1 4 हो गया और इसका हो गया 7। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो यह सही होती। लेकिन ए नहीं कट रही है तो यही क्या इसका गलतियां हैं। उसके बाद बोलते डी नंबर, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो गई। तो सही बात है कि 5 की विभाजकता के नियम बोलता है कि जिस संख्या की इकाई अंक पर या तो 5 हो या तो 0 हो तो वह संख्या क्या होता है 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए ये भी सही है। अगला प्रश्न बोलता है कि यदि 8% और 9% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है a + b + a × b × 100/100। ये सब्सट्रैक्टिव इसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं, दोनों के छूट दे रहा था -8% -9% माइनस माइनस प्लस हो गया 8 गुना में 9/100, तो 9 ठीक होता है 0.72। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, सॉरी ये दो जुड़ जाएगा मैंने तो 9 8 17% हो जाएगा। 17% में से इसको प्लस 0.7% को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 16.28 16.28%। इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए इसमें करते हैं तो एक चीज यह नियम है कि जितने अंक पर ये बार या रेकरिंग रहे उतना ही नीचे 9 लिखाता है, और जितने अंक पर बार या रेकरिंग नहीं हो उतना नीचे 0 लिखाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/90। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, इसमें तो 7/10। इसको लिख सकते हैं 7 कितना पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो 2 गुना हो जाएगा 99। इसमें कितना पर रेकरिंग, 1 पर, तो 1 9 लिखा जाएगा। तो इसमें बोलता सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 7/9 यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। उन संख्याओं का योग 45 है तो उनका लसापा ज्ञात करें, एलसीएम पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योगफल x प्लस बाई x माइनस बाई, दो संख्याओं का योगफल का 1/5 है। तो जिससे क लगल रहेगा उसको हर को सूचित करता है। तो इसमें क्या हो गया, का किसके साथ लगा होगा, योगफल में आई हो गया 1। तो योगफल कितना हो 45 है, तो योगफल 45 करने के लिए 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, यह संख्या हो गया 45 और 9। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा, एलसीएम 45। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक बोल रहा है, इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो तो दोनों की चाल आपस में घट जाती है। चाल इसका मान लिया x किलोमीटर पर घंटा है और इसका y किलोमीटर पर घंटा है। तो इसमें ई समझ लीजिए कि एक ज्यादा स्पीड में चल रहा है, इसको कम स्पीड में, ये ज्यादा स्पीड में है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। तो इसका हो जाएगा x माइनस बाई किलोमीटर पर घंटा। एक प्रोसेस ये हो गया। अति इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई, इसमें बात हो गया कि इसका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका मान लिया डिस्टेंस a है मीटर, इसका डिस्टेंस b मीटर है। तो इसका डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा a प्लस b मीटर। अगला इसका दूसरा प्रोसेस कि जब दो गतिमान वस्तु दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रही है, मान लिया जिसका x किलोमीटर पर घंटा है और इसका y किलोमीटर पर घंटा है, तो इसका चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो बाई x प्लस बाई किलोमीटर पर घंटा। लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये 1 मीटर है और ये b मीटर है। तो डिस्टेंस चाहे विपरीत रहे या तो एक ही दिशा में रहे, हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, जुट जाएगी, a प्लस b मीटर। समझ में आ गया बात को। इसी बात को हम समझते हुए इस प्रश्न को बनाएंगे। अब चलिए बोलता है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। एक चीज और ध्यान देना है कि जब कोई गतिमान वस्तु या रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, या तो क्या बोलता है लाइट जो होता है संकेतिक लाइट, उसको पार करे, तो वह रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करती है। ठीक, यहाँ पर क्या व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कर रही है। चलिए तब खुद की लंबाई पार कर रही है, तो इसमें क्या हो गया, विपरीत दिशा में क्या है, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होती है, चाल आपस में जुड़ जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है और व्यक्ति की चाल कितना है, 8.5 किलोमीटर पर घंटा। अब इसका टोटल जो है किसको 120 कितना में चल रहा है किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर दीजिए। कितना सेकंड में, तो 12 सेकंड में पार कर रही है। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर रही है। तो ये हो गया दूरी, हो गया चाल। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। इसको हम कट करते हैं। तो 24 बचे 20 से 24 बार में, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 बार में, तो 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो x प्लस 8.5 और बराबर में 72। तो इसको हम किधर 24.5, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को।
देखते हैं प्रश्न को। टोटल इस चाल हो गया x, माफ करिएगा x हो गया, और इसका हो गया 8.5, 120 की पार करेगी। या इसका चाल कितना है किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और इसका हो गया कितना सेकंड, 12 सेकंड। ठीक, चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 24 × 20 से। ठीक, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 24 तिया 72, यानी 2x प्लस 17 बराबर में 72। इसको हम इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x 72 माइनस में 17 घटाएंगे तो 10 2 12 में से 7 गया 5, बच गया 6 में से 1 गया 4, x बराबर हो जाएगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 22.5, 22.45, 22.45। चलिए यहाँ पर इसका गलत थोड़ा सा लिखा गया, ये गलत क्या हो गया कि यहाँ पर इस 55 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 55 घट के। चलिए देखिए इसको हम घटाएंगे, 72 में से 17 घटेगा तो 55 बच जाएगा, और x इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर 2, यानी 27 दूना 54, यानी 27 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो मित्रों अमित और गोपाल एक मासिक आय क्रमशः 5:7 है। अमित और गोपाल, अमित को एस लिख देते हैं, गोपाल को जीस लिख देते हैं। इसका दोनों का मासिक आय दिया गया है, कितना है 5:7 है। उसके बाद बोलता है उसने प्रत्येक इतना रुपए की बचत करती है यदि उसकी मासिक व्यय का अनुपात, यानी व्यय दिया गया है यानी खर्च का अनुपात है 2:3 है, अब प्रत्येक की बचत 72,000 रुपया है। इसका भी बचत 72,000 रुपया। चलिए देखिए दोनों का बचत कितना है। चलिए हेलो, इसको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं सभी। तो दोनों का बचत कितना है 72,000, प्रत्येक की बचत 72,000। यहाँ बचत कितना है 7 में से 3 गया 4 की बचत, यहाँ पर कितना है 5 में से 2 गया 4 की बचत। लेकिन यहाँ पर हमको बचत होना चाहिए बराबर, यहाँ पर बचत हो रहा है 4 की, यहाँ पर बचत हो रहा है 3 की, लेकिन दोनों का बचत 72,000 है, तो दोनों का बचत यहाँ सेम होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करने के लिए ऊपर के अंतर नीचे से गुना, नीचे का अंतर ऊपर से गुना। 5 और 7 का अंतर कितना है 2 का, नीचे हम 2 से गुना कर देंगे। 2 और 3 का अंतर कितना है 1 का, तो 1 से हम ऊपर गुना कर देंगे। तो ऊपर 5 और गुना 1 करेंगे उतना ही आ जाएगा, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। चलिए 2 गुना 2 4 और 3 गुना 2 6, इसको हम करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। यहाँ बचत कितना का 1 का, यहाँ बचत कितना है 72,000 का, तो 72,000 के तुलना 1 से। तो बोलता है इसमें कि अमित का मासिक आय क्या है, तो अमित का मासिक आय कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 72 × 5 = 360, 30। इसका आंसर हो गया 3,60,000। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले के पिघलाया जाता है और फिर उसे 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 πr/3 और बेलन के आयतन होता है πr²h। चलिए अब देखते हैं कि 4/3 पाई के पाई वैल्यू, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुने में 3, व्यास से 6, त्रिज्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर आते हैं, बराबर में पाई 0.3 गुने 0.3 गुने h, पाई से पाई खत्म, ये खत्म, इससे ये खत्म, यानी 0.1 गुने 0.1 हो जाएगा 0.1। चलिए गुना कीजिए अब, 4 तिया, इस 3 से इस 3 को खत्म, यानी हो जाएगा 400, h बराबर 400 सेंटीमीटर, इसका h बराबर हो गया 4 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न में बोलता है 165 की राशि को 3 व्यक्तियों
के बीच 5:7:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 165 रुपया है, 3 भाग में बांटा गया है, 5:7 के अनुपात और 3 के अनुपात में। तो 5 और 7 12, 3 15, टोटल हो गया 15। इसमें बोलता सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्सों के बीच अंतर, तो सबसे बड़ा कितना हो गया 7 और सबसे छोटा कितना हो गया 3, दोनों का अंतर कितना 4। इसको 4 से इधर गुना कर लेंगे, 11, 11 चौक 44, आंसर इसका हो गया 44। नेक्स्ट प्रश्न, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य ट्रेन को 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। बोलता है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ यानी लंबाई जो है लेंथ दिया गया है 250 मीटर, एक व्यक्ति को पार कर रही है जिसकी चाल है व्यक्ति यानी मान लिख देते हैं, इसका चाल है 7 किलोमीटर पर घंटा। इस समान दिशा में आ रही है, तो समान दिशा में चाल क्या होती है घट जाती है। तो इसको मान ली कि ट्रेन की चाल होगी x किलोमीटर पर घंटा, इसका होगा 7 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम घटाएंगे और टोटल कितना 250 मीटर, इसको हम 5/18 से गुना कर लेंगे। कितना सेकंड में पार करिए 36 सेकंड में। तो 50 बचे 250, 18 दूनी 36, 25 दूना 50 हो गया, और इसको हो गया 18 25 7 32 किलोमीटर पर घंटा उस ट्रेन की चाल थी। अब बोल रहा है एक अन्य ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लंबाई 415 किलोमीटर है, तो कितने समय में पार कर लेगी। अब इस दिशा में विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगी चाल जुड़ जाएगी, तो एक हो गया 82, हो गया 32, दोनों को जोड़ेंगे 4 8 3 11 114, और दोनों की लंबाई की होगा जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 600 665 किलोमीटर, 665 किलोमीटर, 665 किलोमीटर हो गया कितना 114 किलोमीटर पर घंटा, 114 किलोमीटर पर घंटा। आयकर लेंथ टोटल दोनों का लेंथ हो गया कितना 665 मीटर है। यहाँ पर आ गया किलोमीटर में 114 आ गया, तो इसको हम 5/18 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो 114 तो 114 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको 5 बार में काट देंगे तो 12 13 5 65 और 5 3 15, तो 19 6 14 से 19 6 14 19 7 33 से इस 7 बार में, ये 6 बार में, ये 6 3 18 यानी 7 21 सेकेंड लग जाएगा। समझ में आ गया, काट लेना है अपना तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पिंकी ने 14 रुपए प्रत्येक की दर से 25 किताबें और 7 रुपए प्रत्येक की दर से 40 पेन और 6 रुपए प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत क्या होगा। तो औसत कीमत बराबर होता है कुल कीमत बटा कुल वस्तु। तो कुल कीमत कितना हो गया 14 गुना 15, 14 गुना 25 प्लस 7 गुना 40 प्लस 6 गुना में 15 बटा में 14 25 और 40 65 और 65 और 15 80। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम सबसे पहले गुना करके हम जोड़ देते हैं। 7 दूनी 14 5 25 7 5 35 350 हो गया, 7 चौक 28 280 हो गया और 15 छके 90 हो गया। तब 30 50 60 5 63 63 और 9 72 720 बटा में 80, 1 0 से 0 9 दूनी 18 यानी इसका आंसर हो गया 9। नेक्स्ट प्रश्न इसको हम बनाना है, अब बनाइए। चलिए इसको लिखा है कि 6 पर पावर 3 माइनस 5 पर पावर 2, 6 पर पावर 3 माइनस 5 पर पावर 2 प्लस 24 बटा में 3 पर पावर 2 माइनस 2 प्लस 6 गुना में 1, 8 दिया 24 8 बार में हो गया 216 माइनस 25 प्लस 64 प्लस माइनस 2 प्लस 6। इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 25 और 2 27, 27 में से 6 गया 27 में से 6 गया 21, 21 इसमें हम घटा देंगे तो हो गया 63 63 में से 43 और 43 इसमें हम जोड़ देंगे 6 3 9 4 1 5 259। नेक्स्ट प्रश्न, रवि ने एक कैमरा खरीदा। क्या खरीदा, एक कैमरा रवि खरीदा और इसकी मूल कीमत 18% कम पर भुगतान किया। उसने
इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। रवि को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत की लाभ हुए? मान ली इस कीमत 100 रुपया होगी, 18% कम में खरीदी, यानी 82 में खरीदी होगी। उसने भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ कमाते, यानी 82 का 130% बटे में 100। 10 से 10 खत्म, 18 13 दूनी 26, बच गया 2, 13 40 होता है 104, और 104 और 2 106, 166, 166 यहाँ दशमलव आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 106.6। इसका आंसर कितना हो गया 6.6% की लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 23:28 है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 23:28 है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 4182, जबकि यहाँ टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया विदुनी 40 8 3 11 51 है। तो विद्यालय में लड़का की संख्या क्या है, इसमें 23 से गुना कर लेंगे। 23 से गुना करना है तो कितना बार में कटेगा, या तो एक 2 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6, इकाई अंक स्थान पर 6, 1886 काट के देख लीजिएगा आप लोग, 1886 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। एक पाइप एक टंकी 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी के 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी बी खाली करने वाला 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए इस टाइम हो गया, टाइम के उल्टा क्षमता निर्भर करने का। इसका एलसीएम कितना हो गया 30, ये 5, ये हो जाएगा 1, यानी टोटल काम कितना हो गया 30 काम हो गया। इसका 2/3 बोल रहा था, इसका 2/3 कितना देर में भरेगा, तो 5 भरता, 1 खाली करता, बचता कितना 4, कितना टाइम है टी, तो 10 2 दूनी 4 5, यानी टी बराबर 5 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, यानी कि 100 रुपया की वस्तु होगी, रिया को बेची कितना में 120 रुपया में वस्तु बेची। रिया ने उसी वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेच दी, यानी इसी का 20% हानि, यानी कि 100 का 120 का 80% बराबर कितना हो गया, और बरोठी 96 में बेच दिया। अब बताइए कि 20%, तो इस लेन देन में कितना प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। अब रिया के कितना हानि हुआ, अब यहाँ से हम देख लेते हैं रिया को हानि कितना हुआ, तो 120 में खरीदा, 96 में क्या कर दिया बेच दिया। इसमें कितना प्रतिशत की हानि हो गया, तो 24% की, रिया के 24% की लाभ। अब इसको कितना में 120 गुने में 100, यानी 24 से 20% की हानि, यानी रिया के 20% की हानि, तो रिया के 24% के लाभ ही गलत हो गया। प्रेम के 12% के लाभ। अब चलिए अब देखते हैं कि प्रेम को कितना प्रतिशत की लाभ हुआ, तो 20% तो इधर से हो गया, 100 से 120 में गया, और 100 के वस्तु 96 में खरीदा, यानी 4% की लाभ इधर से, और 20% की लाभ इधर से, यानी कि प्रेम को टोटल हो गया 24% की लाभ। अब आइए कंडीशन, रिया के 24% की लाभ गलत, रिया को 20% की हानि हो रही है। प्रेम को 12% की लाभ गलत, प्रेम को 24% की लाभ हो रही है, ये भी गलत, ये भी गलत। प्रेम को 24% की लाभ, यही बात क्या हो गया सही। रिया के 12% की हानि नहीं है, रिया को 20% की हानि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 4800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली कितने ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 5043 हो जाती है। 2 वर्षों में 30% की दर पर 2 वर्षों में 5043 हो जाएगी, यानी 4800 रुपए की धनराशि है, बोला 2 वर्षों में 543 हो जाएगी, 5043 कितना बरस में 2 बरस में। अब चलिए इसको क्या करेंगे, 48 100 बटा में 543 कितना बरस 2 बरस, यानी इसमें 2 डाल देंगे, कितना बार में कटेगा 8 4 12 5 4 3 7 5 12, यानी 3 बार में कटेगा, तो 16 दिया 48, ये कट जाएगा लगभग में 16 48, 3 बार में कटे, इसको 3 बार में हम काटेंगे, तो 16 48 48 बच गया कितना 2, 8 24 1, यानी कि इसका अब इस प्रकार से होगा 2 बार में, इसका हो गया 40, इसका हो जाएगा 41 का स्क्वायर, तो कितना का हो गया 1 का 40 का स्क्वायर, आई हो जाएगा 41 का स्क्वायर शायद, तो हो गया कितना पर 40 गुना में 100%, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, 5 दूनी 10 खत्म, 5 बटा 2 यानी कि 2.5%। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 11 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या का औसत फॉर्मूला क्या होता है? सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1। तो संख्या कितना है? प्रथम 11 111 प्लस में 1 बराबर 112। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, ये आज का लास्ट प्रश्न है। एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है। निर्माता उसे 10% की व्यापारिक छूट और 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। तो दोनों छूट के बाद माल को निबल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें कितना 25,000 का मूल कीमत है, इसमें 10% की छूट दे रहा 90 पर बेचेगा, फिर अतिरिक्त 5% की छूट दे रहा 95 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो खत्म, 95 225 आगुने 95 कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इतना गुना हम नहीं करेंगे, हल्का सा छोटा सा गुना कर लेंगे। 5 25 बच गया 2, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 10 1 11, 9 5 45 के 5 यानी कि 5 और 7 75 अभी आ रहा है। ठीक है, 9 5 45 बच गया 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 2 1 375 375 इसमें भी आ रहा है। 9 दूनी 18 2 20 1 1 2 21 375 21 375। नेक्स्ट इस प्रकार से हम लोग 35 प्रश्न को हम आसानी तरीका से देख लिए। उसके बाद अगले सेट जो होगी उसको भी हम आसानी तरीका से देख लेंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू बनाए रखें, सभी प्रश्न को हम आसान तरीका से देखेंगे बारी बारी से। 105 सेट है, आज पहला सेट खत्म हुआ। चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक सेट को हम बारी बारी से देखते चलेंगे। धन्यवाद।